नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में बात करने वाले हैं। शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल में अवस्थित नंबूद्रिपाद ब्राह्मणों के कालड़ी ग्राम में वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को 788 ईस्वी में हुआ था। आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म प्रचारक थे। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की और इनके जीवन का अधिकांश भाग उत्तर भारत में बीता। 4 पीठों यानी मठों की स्थापना करना इनका मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य रहा, जो आज भी मौजूद है। शंकराचार्य को भारत के ही नहीं अपितु सारे संसार के उच्चतम दार्शनिकों में महत्व का स्थान प्राप्त है। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, किंतु उनका दर्शन विशेष रूप से उनके 3 भाष्यों में, जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर मिलता है। गीता और ब्रह्मसूत्र पर अन्य आचार्यों के भी भाष्य हैं, परंतु उपनिषदों पर समन्वयात्मक भाष्य जैसा शंकराचार्य का है, वैसा अन्य किसी का नहीं है। उनके द्वारा स्थापित अद्वैत वेदांत संप्रदाय 9वीं शताब्दी में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। उन्होंने प्राचीन भारतीय उपनिषदों के सिद्धांतों को पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ईश्वर को पूर्ण वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया और साथ ही इस संसार को भ्रम या माया बताया। उनके अनुसार अज्ञानी लोग ही ईश्वर को वास्तविक न मानकर संसार को वास्तविक मानते हैं। ज्ञानी लोगों का मुख्य उद्देश्य अपने आप को भ्रम व माया से मुक्त करना एवं ईश्वर व ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होना चाहिए। शंकराचार्य ने वर्ण पर आधारित ब्राह्मण प्रधान सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया। शंकराचार्य ने सन्यासी समुदाय में सुधार के लिए चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। अवतारवाद के अनुसार ईश्वर तब अवतार लेता है जब धर्म की हानि होती है। धर्म और समाज को व्यवस्थित करने के लिए ही आशुतोष शिव का आगमन आदि शंकराचार्य के रूप में हुआ। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आदि शंकराचार्य ने अपनी अनन्य निष्ठा के फलस्वरूप अपने सद्गुरु से शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि ब्रह्मत्व का भी अनुभव किया। जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्ष की सत्यता को इन्होंने जहाँ काशी में घटी 2 विभिन्न घटनाओं के द्वारा जाना, वहीं मंडन मिश्र से हुए शास्त्रार्थ के बाद परकाया प्रवेश द्वारा उस यथार्थ का भी अनुभव किया, जिसे संन्यास की मर्यादा में भोगा नहीं जा सकता। यही कारण है कि कुछ बातों के बारे में पूर्वाग्रह दिखाते हुए भी लोक संग्रह के लिए आचार्य शंकर अध्यात्म की चरम स्थिति में किसी तरह के बंधन को स्वीकार नहीं करते। अपनी माता के जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंचकर पुत्र होने का कर्तव्य पालन करना इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। शंकरो शंकरः साक्षात् अर्थात आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में भगवान शंकर ने स्वयं ही अवतार ले लिया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस ब्रह्म वाक्य को प्रचारित किया था कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया, आत्मा की गति मोक्ष में है। वेद और वेदों के अंतिम भाग अर्थात वेदांत या उपनिषद में वह सभी कुछ है जिससे दुनिया के तमाम तरह का धर्म, विज्ञान और दर्शन निकलता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सुप्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र भाष्य के अतिरिक्त 11 उपनिषदों पर तथा गीता पर भाष्यों की रचनाएं की एवं अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों, स्तोत्र साहित्य का निर्माण कर वैदिक धर्म एवं दर्शन को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक श्रमण, बौद्ध तथा हिंदू विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया। शंकराचार्य जी से सन्यासियों के 10 नामी संप्रदाय का प्रचलन हुआ। इनके 4 प्रमुख शिष्य थे। उन चारों के कुल मिलाकर 10 शिष्य हुए। इन 10 के नाम से सन्यासियों की 10 पद्धतियाँ विकसित हुईं। शंकराचार्य ने 4 मठों की भी स्थापना की। 10 नामी संप्रदाय के साधु प्रायः भगवा वस्त्र पहनते हैं, एक भुज वाली लाठी रखते और गले में 54 रुद्राक्षों की माला पहनते हैं। कठिन योग साधना और धर्म प्रचार में ही उनका सारा जीवन बीतता है। यह 10 संप्रदाय निम्न हैं: गिरि, पर्वत, सागर, इनके ऋषि भृगु हैं। पुरी, भारती, सरस्वती, इनके ऋषि हैं शांडिल्य। वन और अरण्य के ऋषि हैं कश्यप।
तीर्थ और आश्रम के ऋषि अवगत हैं। हिंदू साधुओं के नाम के आगे स्वामी और अंत में उन्होंने जिस संप्रदाय में दीक्षा ली है उस संप्रदाय का नाम लगाया जाता है, जैसे स्वामी अवधेशानंद गिरी। आदि गुरु शंकराचार्य ने 8 साल की उम्र में सभी वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि 820 ईस्वी में सिर्फ 32 साल की उम्र में शंकराचार्य जी ने हिमालय क्षेत्र में समाधि ली थी। शंकराचार्य जी ने गोवर्धनपुरी मठ, जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी पीठ रामेश्वरम, शारदा मठ द्वारका और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी। ऐसी मान्यता है कि शंकराचार्य जी ने 5 साल तक उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ क्षेत्र में ज्योतेश्वर महादेव नाम का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ की तप किया था। उस समय बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी हर साल 6 माह इसी स्थान पर ठहरते और तप करते थे। ज्योतेश्वर महादेव मंदिर के ठीक पीछे एक कल्प वृक्ष है। इस पेड़ को शंकराचार्य जी के काल का माना जाता है। इस मंदिर के पुजारी उनियाल होते हैं। चमोली से जोशीमठ करीब 101 किलोमीटर दूर है। शंकराचार्य जी ने बाल्यावस्था के 2 वर्ष में ही वेद उपनिषद के ज्ञान और 7 वर्ष में संन्यास जीवन में प्रवेश कर जाने की बात निश्चय ही हैरान कर देती है। बालक शंकर के जगत गुरु आदि शंकराचार्य बनने के पीछे एक स्त्री यानी उनकी मां को ही श्रेय जाता है। यह उनकी महानता ही थी कि बरसों बाद जन्मे एकमात्र पुत्र को उन्होंने न केवल शिक्षा दी बल्कि उसके जगत गुरु बनने का मार्ग भी प्रशस्त किया। उन्होंने एक सन्यासी होकर भी अपनी मां का दाह संस्कार करके अपने पुत्र कर्तव्य का पालन भी किया। कहते हैं कि इनके माता पिता ने शिवजी की आराधना की थी पुत्र प्राप्ति के लिए। इसके बाद शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी शर्त रखा कि पुत्र सर्वज्ञ होगा तो अल्पायु होगा। यदि दीर्घायु पुत्र की कामना है तो वह सर्वज्ञ नहीं होगा। इस पर इनके पिता ने अल्पायु सर्वज्ञ पुत्र का वरदान मांगा। इसके बाद भोलेनाथ ने स्वयं ही उनके घर पर जन्म लेने का वरदान दिया। इस तरह वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन आदि गुरु का जन्म हुआ और इनका नाम शंकर रखा गया। कम उम्र में ही इनके सिर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद मां ने शंकराचार्य को वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुजन इनके विलक्षण ज्ञान से चकित थे। शंकराचार्य को पहले से ही वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत सहित सभी धर्म ग्रंथ कंठस्थ थे। कहते हैं कि एक कथा के अनुसार शंकराचार्य जी की मां को स्नान करने के लिए पूर्णा नदी तक जाना पड़ता था। वह गांव से बहुत ही दूर पर बहती थी, लेकिन शंकराचार्य जी की मातृभक्ति को देखकर नदी ने अपना रुख उनके गांव की ओर मोड़ दिया। कहते हैं कि शंकराचार्य जी को संन्यास दीक्षा के लिए मां से आशीर्वाद नहीं मिल रहा था। तभी एक बार नदी में मगरमच्छ ने उनके पांव पकड़ लिए। इस पर उन्होंने अपनी मां से कहा कि मुझे सन्यासी जीवन में प्रवेश करने के लिए आज्ञा दीजिए, तभी यह मेरे पैर छोड़ेगा। बेटे के प्राण संकट में जानकर मां ने सन्यास की आज्ञा दे दी। मगरमच्छ ने शंकराचार्य के पैर छोड़ दिए। शंकराचार्य जी ने अपनी मां को वचन दिया था कि अंतिम समय में वह उनके साथ ही रहेंगे और सन्यासी होने के बाद भी उनका दाह संस्कार वह स्वयं ही करेंगे। जब उनके मां की मृत्यु हुई और दाह संस्कार की बात आई तो सभी ने यह कहकर विरोध किया कि वह तो सन्यासी हैं और वह ऐसा नहीं कर सकते। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि उन्होंने जब अपनी मां को वचन दिया था तब वह सन्यासी नहीं थे। सभी के विरोध करने के बाद भी उन्होंने अपनी मां का दाह संस्कार किया, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। शंकराचार्य ने घर के सामने ही मां की चिता सजाई और अंतिम क्रिया की। इसके बाद यह परंपरा ही बन गई। आज भी केरल के गांव में घर के सामने ही दाह संस्कार किया जाता है।
शंकराचार्य केरल से पदयात्रा करते हुए काशी पहुँचे। वहाँ से उन्होंने योग शिक्षा और अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। इसके बाद वह बिहार के महिषी पहुँचे। वहाँ पर आचार्य मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हराया। हालांकि उनकी पत्नी भारती से वह रति ज्ञान में हार गए, लेकिन वह बाल ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने देवी भारती से कुछ समय मांगा और परकाया में प्रवेश करके रति ज्ञान प्राप्त कर दोबारा भारती के साथ शास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त कर दिया। शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ के निकट अपने प्राण त्यागे। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही देश के चारों कोनों में बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ की स्थापना की, जो बाद में शंकराचार्य पीठ कहलाए। शंकराचार्य के विचारोपदेश के अनुसार आत्मा और परमात्मा की एकरूपता पर आधारित है, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। शंकराचार्य ने पूरे भारत में मंदिरों और शक्तिपीठों की पुनः स्थापना की। नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर भी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के मध्य स्थित माता शाकंभरी देवी शक्तिपीठ में जाकर इन्होंने पूजा अर्चना की और शाकंभरी देवी के साथ 3 देवियां भीमा, भ्रामरी और शताक्षी देवी की प्रतिमाओं को स्थापित किया। कामाक्षी देवी मंदिर भी इन्हीं के द्वारा स्थापित है, जिससे उस युग में धर्म का बढ़चढ़ प्रसार हुआ। इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया तथा वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवित किया। इनके बारे में कहा जाता है, सर्गे प्राथमिकते प्रयाति विरंतीम मार्गे स्थिते दौर्गते स्वर्गे दुर्गमवता मुपेशयसि भृशम दुर्गे अपवर्गे सति वर्गे देहभृताम निसर्ग मलिने जातोपसर्गे अखिले सर्गे विश्वसृजस्तदीय वपुषा भर्गो अवतीर्णो भुवि। अर्थात सनातन संस्कृति के पुरोधा सनकादि महर्षियों का प्राथमिक सर्ग जब उपरति को प्राप्त हो गया, अभ्युदय तथा निश्रेयसप्रद वैदिक सन्मार्ग की दुर्गति होने लगी, फलस्वरूप स्वर्ग दुर्गम होने लगा, अपवर्ग अगम हो गया, तब इस भूतल पर भगवान भर्ग अर्थात भगवान शिवशंकर रूप में अवतीर्ण हुए। संपूर्ण जगत के जीवों को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करना तथा तर्क आदि के द्वारा उसको सिद्ध कर देना आदि शंकराचार्य की विशेषता रही है। कहते हैं कि काशी में आदि गुरु शंकराचार्य को भगवान शंकर ने चांडाल रूप में दर्शन दिया था। काशी में ही आदि शंकराचार्य जी को मणिकर्णिका घाट पर आद्याशक्ति महामाया ने भी दर्शन दिया था। इन्होंने समस्त मानव जाति को जीवन मुक्ति का एक सूत्र दिया। दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमुपनयात् शांतो मुच्येत बंधेम्यो मुक्तः चान्यान विमोचयेत। अर्थात दुर्जन सज्जन बने, सज्जन शांति बने, शांत जन बंधनों से मुक्त हों और मुक्त अन्य जनों को मुक्त करें। अपना प्रयोजन पूर्ण करने के पश्चात 32 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने नश्वर देह को छोड़ दिया।